प्लेटेहेल्मिन्थीस। इस संघ के अधिकांश प्राणी अंतःपरजीवी, कुछ स्वतंत्र जीवी तथा कुछ परजीवी होते हैं। इनका शरीर पृष्ठ अधर सतह से चपटा होता है। इन प्राणियों में शरीर संगठन ऊतक अंग स्तर का होता है। ये प्राणी त्रिस्तरीय होते हैं। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ये एसिलोमेट प्राणी हैं। वर्ग सेस्टोडा के अलावा सभी प्राणी खंडविहीन होते हैं। परजीवी प्राणियों में क्यूटिकल पाई जाती है। परजीवी जंतुओं में हुक, चूसक आदि आसंजक रचनाएं पाई जाती है। इन प्राणियों में विभिन्न प्रकार की पेशियां पाई जाती है। इन प्राणियों में आहार नाल उपस्थित या अनुपस्थित, जिन प्राणियों में उपस्थित उनमें गुदा का अभाव। इन प्राणियों में श्वसन शरीर की सामान्य सतह से होता है तथा अंतःपरजीवियों में अवायवीय प्रकार का श्वसन पाया जाता है। इन प्राणियों में उत्सर्जन हेतु ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। इन प्राणियों में परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र के रूप में गुच्छक अर्थात गेंगलिया पाए जाते हैं। इस संघ के अधिकांश प्राणी उभयलिंगी होते हैं। इनमें जनन तंत्र जटिल एवं विकसित प्रकार का पाया जाता है। इस संघ के स्वतंत्र जीवियों में परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का तथा अंतःपरजीवियों में अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग प्रथम टर्बिलेरिया, वर्ग द्वितीय ट्रिमेटोडा और वर्ग तृतीय सेस्टोडा। टर्बिलेरिया, इस वर्ग के प्राणी स्वतंत्र जीवी होते हैं। अधिकांश प्राणी जलीय तथा कुछ स्थलीय और कुछ सहजीवी होते हैं। इनका शरीर पृष्ठ अधर सतह से चपटा और पत्ती के समान होता है। ये मांसाहारी प्राणी हैं जिन्हें भंवर कर्मी अर्थात इडीवर्म कहते हैं। इनके शरीर पर बहुकेंद्र की एपिडर्मिस पाई जाती है। इनकी देह भित्ति पर पक्षमाप पाए जाते हैं। इनमें चूसक अनुपस्थित होते हैं। इनमें स्पर्शग्राही, प्रकाशग्राही और रसायनग्राही आदि संवेदी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश प्राणी उभयलिंगी होते हैं और इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत 5 गण रखे गए हैं। गण पहला है एसिला और इसका उदाहरण है कॉन्वोलूटा। गण दूसरा है रेप्डोसिला और इसका उदाहरण है माइक्रोस्टोमम, मैक्रोस्टोमम। तीसरा ऑर्डर है एलोसिला और इसका उदाहरण है प्रोरिंकस। चौथा जो गण है वह है ट्राइक्लेडिडा और इसका उदाहरण है डुगेसिया। और पांचवा जो ऑर्डर है, पांचवा जो गण है वह है पॉलीक्लेडिडा और इसका उदाहरण है नोटोप्लाना। दूसरा जो वर्ग है वह है ट्रिमेटोडा। इस वर्ग के अधिकांश प्राणी अंतःपरजीवी तथा कुछ प्राणी बाह्य परजीवी होते हैं। इन प्राणियों को सामान्यतः फ्लूक कहा जाता है। इन प्राणियों का शरीर पृष्ठ अधर सतह से चपटा होता है, लेकिन इनके शरीर पर पक्षमाभ नहीं पाए जाते हैं। इनकी देह भित्ति पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है और इनमें आसंजन के लिए चूसक एवं हुक पाए जाते हैं। इनके पाचन तंत्र में द्विशाखित आहार नाल पाई जाती है और इनमें तंत्रिका तंत्र के रूप में 3 जोड़ी तंत्रिका रज्जुक पाए जाते हैं। अधिकांश प्राणी उभयलिंगी होते हैं। बाह्य परजीवियों में परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का तथा अंतःपरजीवियों में अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है। इस वर्ग को 2 गणों में बांटा गया है। गण अर्थात ऑर्डर फर्स्ट जो है वो मोनोजीनिया और इसके उदाहरण है डिप्लोजोन और पॉलीस्टोमम। और दूसरा ऑर्डर अर्थात दूसरा गण है डाइजीनिया और जिसके उदाहरण है फेसियोला और सिस्टोसोमा। इसके बाद में है वर्ग तृतीय सेस्टोडा। तीसरा जो क्लास है वह है सेस्टोडा। इस वर्ग के सदस्य अंतःपरजीवी होते हैं। इन प्राणियों को सामान्यतः फीताकर्मी के नाम से जाना जाता है। दीज आर कॉल्ड टेपवर्म्स। इनमें आसंजक अंग के रूप में स्कोलेक्स पाया जाता है जिस पर हुक एवं चूसक पाए जाते हैं। इनका शरीर बाहरी रूप से विखंडित रहता है। इनमें आहार नाल एवं संवेदी रचनाएं अनुपस्थित रहती हैं। इनमें परिपक्व देह खंड द्विलिंगी होते हैं। इनमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। इस वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला
उपवर्ग अर्थात फर्स्ट जो सब क्लास है वो है सेस्टोडेरिया, और दूसरा उपवर्ग अर्थात दूसरी जो सब क्लास है वह है यूसेस्टोडा। सेस्टोडेरिया, इनमें स्कोलेक्स अनुपस्थित होता है और शरीर खंडविहीन होते हैं और जीवन चक्र में 10 हुक वाला लार्वा बनता है, और इसके उदाहरण हैं एम्फिलिना और गायरोकोटाइल। और दूसरी जो सब क्लास है दैट इज यूसेस्टोडा, इनमें स्कोलेक्स उपस्थित होता है, शरीर खंडों में बटा रहता है और इनके जीवन में 6 हुक वाला लार्वा बनता है, और इसके उदाहरण टीनिया और मोनोजीनिया। थैंक यू।